Good morning, students. Welcome in Manju Biology classes. Yesterday we have discussed about the first type of reproduction, that is asexual reproduction. और बच्चों बताइए क्लोन क्या होता है? Clone is the exact copy of the parent which is morphologically and genetically similar to it, and it is the product of the asexual रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और क्या पढ़ा था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्टडी किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस में कॉमन होता है. देखो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप इतना ही करेंगे जितना करवाया जाएगा, कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में या ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स में विच हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंपल होते हैं. ठीक है, और फिर मैंने बोला था कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टेंस और मोनेरंस में, प्रोटिस्टेंस में आगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ठीक है, और एटसेट्रा. तो प्रोटिस्टेंस में और मोनेरंस में आगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इनके सोल मेंबर्स हैं. ठीक है ना. तो प्रोटिस्टेंस और मोनेरंस में क्या था? मेनली सेल डिवीजन था, मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसमें, और सेल डिवीजन क्या है? सेल डिवीजन में क्या होता है? एक सेल जो है डिवाइड होता है टू या फिर मैनी. ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच द पेरेंट और द ऑर्गेनिज्म सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. ठीक है, तो पेरेंट सेल जो है या पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज्यादा न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, वो है सेल डिवीजन. अब इसकी टाइप्स भी हैं सेल डिवीजन की, है ना. तो इसकी टाइप्स में क्या था? जैसे सेल डिवीजन की टाइप्स है, जैसे बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है. बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी हमें नाम से पता चल रहा है, जिसमें पेरेंट सेल जो है टू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है. बाई मीन्स होता है टू, फिजन मीन्स होता है स्प्लिटिंग, टूटना. ठीक है, तो ये कैसा रिप्रोडक्शन है? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, या इट इज द पार्ट या टाइप ऑफ सेल डिवीजन. इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द सेल डिवाइड इनटू टू हाफ्स, है ना, और हर हाफ जो है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम है. कल मैंने आपको दिखाया था फिगर, है ना. तो मैंने अमीबा का दिखाया था, जिसमें एक अमीबा था, फिर उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना शुरू किया, है ना. जो उनकी वॉल्स हैं वो भी अंदर को आई, जो उनकी मेम्ब्रेन्स हैं. ठीक है, तो बाइनरी फिजन, it is the type of cell division in which the cell divide into two halves and each half grows into an adult organism. For example, amoeba and paramecium. और मल्टीपल फिजन अगर इसमें आगे आपको कैसे लिखोगे, आगे आएगा वो. मल्टीपल फिजन क्या होगा? It is the type of cell division in which the cell divide into many halves and each half grows into an adult. जैसे कि प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है, उसमें मल्टीपल फिजन होता है. ठीक है ना. तो बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है क्या है? प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट. ये देखो बाइनरी फिजन जो है यहाँ अमीबा में दिखाया हुआ है, ये दिखाया था, ये आपका अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है. वो देखो न्यूक्लियस में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ. न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हुआ, सॉरी, डिवाइड हो गया टू पार्ट्स में, और जितने भी यहाँ वैक्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है, वो सारे ऐसे टू पार्ट्स कर देंगे इसमें. और ये बडिंग आ गया था. बडिंग किस में थी? हमने बताई थी ईस्ट में. इसका भी जो न्यूक्लियस देखो, यहाँ वैक्यूल है ईस्ट में, वो न्यूक्लियस में डिवाइड हो रहा है, और इनकी जो वॉल है, सेल वॉल है, वो अंदर की तरफ को क्या कर रही है? अंदर की तरफ को जा रही है ना, मर्ज हो रही है अंदर की तरफ को, और वो हिस्सा बिल्कुल ही टूट जाता है. जैसे एक कली होती है ना, कलियाँ खिलती हैं, वैसे ही. ठीक है, तो ये देखो ईस्ट में क्या दिखाया है? इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल. अनइक्वल होता है क्योंकि ऊपर का जो नया सेल फॉर्म हो रहा है वो छोटा है. ठीक है, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल which eventually get separated and mature into new yeast organisms. ईस्ट में क्या होता है? डिवीजन अनइक्वल होता है, और जो स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो पेरेंट सेल से शुरू में अटैच रहेंगे. ठीक है, पेरेंट सेल से जो न्यू बर्ड फॉर्म हो रहा है वो अटैच रहेगा, और बाद में जब वो सेपरेट होगा, एंड व्हेन सेपरेटेड देन दे मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो अब ईस्ट में तो ये हो गया. ठीक है, तो अब जैसे अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस और जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो अमीबा तो सेल्स डिवाइड होता है,
बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होता है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जब उसकी फेवर में नहीं होती हैं, अमीबा क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया बोलते हैं अमीबा में फास्फेट को, ये जो है ये देखो ये ऐसे निकाल लेते हैं, कुछ एनगल्फिंग के लिए, या वेस्ट खाना खाना है उसको, या वेस्ट मैटर रिलीज करना है उसको, है ना, तो वो क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया निकाल लेता है। तो इसमें बोला कि जो आपका क्या है, अनफेवरेबल जब कंडीशंस हैं तो देन द अमीबा विदड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया, वो अंदर की तरफ को कर लेगा और एक 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग के अंदर सिस्ट बना देगा, वो अपने आप को बंद कर लेगा, वो राउंड शेप हो जाएगी उसकी, ठीक है ना। अनफेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करेगा, विदड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया एंड स्क्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, ठीक है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग बनाएगा। इसी फिनोमिनन को एंसिस्टेशन बोला जाता है। समझ आ गया, अंडरस्टैंड। आई रिपीट कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशंस होगी देन द अमीबा डिवाइड्स बाय सेल डिवीजन, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द अमीबा विथड्रॉज इट्स स्यूडोपोडिया एंड स्क्रीट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। इसी फिनोमिनन को बोलते हैं एंसिस्टेशन, ओके। और जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो जो एंसिस्टेड अमीबा होता है, देखो फिर से देखो अमीबा की पूरा बताया हुआ है इसमें कि जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो अमीबा क्या करता है, फिर डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन। जो अमीबा जिसने सिस्ट फॉर्मेशन की थी, मतलब 3 लेयर्ड कवरिंग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, वो फेवरेबल कंडीशंस में अमीबा क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा मल्टीपल फिजन में और वो बहुत सारे छोटे छोटे अमीबे या स्यूडोपोडियोस्पोर्स की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। छोटे छोटे स्पोर्स जैसे बीज होते हैं किसी चीज के, स्यूडोपोडियोस्पोर्स। स्यूडोपोडियोस्पोर्स क्यों बोले, ऐसे स्पोर्स जिनमें स्यूडोपोडिया होते हैं, फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन बाहर की तरफ को बनी होती हैं ऐसे, ठीक है। तो वो सेल वॉल टूट जाएगी, जैसे कोई फूल में से या कहीं से फ्रूट में से कोई बीज निकलता है, वो बाहर वर्स्ट हो जाते हैं, तो उसकी जो सिस्ट की वॉल होती है, जो 3 लेयर्ड सिस्ट वॉल थी, वो बर्स्ट हो जाएगी और स्पोर्स वहां से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, और छोटे छोटे अमीबा की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो आज अभी तक हमने क्या किया, हमने सेल डिवीजन को ही हमने एक्सप्लेन किया है, और मेनली डिवीजन इन अमीबे। तो अमीबा में मेनली जो बाइनरी फिजन होता है, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म्ड अ 3 लेयर्ड सिस्ट अराउंड देमसेल्व्स एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंसिस्टेशन। एंड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस, व्हेन फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न, द एंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन and produces many minute amoeba or pseudopodiospores. Then cyst wall burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. इसी फिनोमिनन को बोलते हैं स्पोरुलेशन, ओके। अब देखो हमने जैसे अभी मैं आपको फिगर्स भी सारे समझाऊंगी, ठीक है। तो अब बोला मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स जिनकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल होती है, ठीक है, सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अभी तक तो मोनेरंस और प्रोटिस्टेंट्स की बात हो रही थी, अब किंगडम फंजाई के मेंबर्स की बात हो रही है। आप ये ध्यान रखेंगे कि किस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो मेंबर्स जो किंगडम फंजाई के हैं या सिंपली जो प्लांट्स हैं जैसे एल्गे वगैरह हैं, उनमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, जूस्पोर्स। और जूस्पोर्स जो होते हैं मोटाइल होते हैं, मोटाइल मीन्स उनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला, सीलिया, ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं, मूवमेंट, ठीक है। तो जूस्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर द मोटाइल स्ट्रक्चर्स, और किस में होते हैं, किंगडम फंजाई के मेंबर्स में एंड सिंपल प्लांट्स में। And other common asexual reproductive structures are कोनिडिया। कोनिडिया किस में होते हैं, ये भी सारे एसेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे पेनिसिलियम, ठीक है, फंजाई है ये, पेनिसिलियम, उसमें क्या होते हैं, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कोनिडिया क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बर्ड्स के किस में होते हैं, हाइड्रा में, और किस में देखे, ईस्ट में बर्डिंग देखी, जिम्यूज, ठीक है, ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर जो स्पंजेस,
जिम्यूल्स किस में होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स? ये सिंपल एनिमल्स हैं, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले एनिमल्स हैं स्पंज में। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार डिस्कस करती हूँ, आप मुझे बताइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किस में कॉमन होता है? मेनली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स में, जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। प्रोटिस्टन और मोरेरन्स में क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। एमीबा में 3 स्टेजेस होती हैं, वैसे वो बाइंडरी फिजन के थ्रू भी डिवाइड होते हैं, एंसिस्टेशन भी होता है उनमें और स्पोरुलेशन भी होता है उनमें। ओके, ईस्ट और हाइड्रा में होती है बडिंग। ठीक है, फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं उनमें स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स, उनके नाम है जूस्पोर्स। ये मूव करते हैं, मोटाइल होते हैं। पेनिसिलियम में होते हैं कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, हाइड्रा में होती है बडिंग एंड जिम्यूल्स में होते हैं, जिम्यूल्स किस में होते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स? स्पंज में। तो लेट अस एंड विद दिस टॉपिक नाउ। ठीक है बेटा, जितना मेरे पास डाटा होता है मैं उसमें इतना करवा पाती हूँ। अगर मुझे 20 या 25 स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि मैम आप बोर्ड पे करवाइए, वैसे मैं कोशिश करूँगी विदाउट मैसेज ही कि मैं बोर्ड पे करवाऊँ, तो मैं बिल्कुल करवाऊँगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा समझ आया हो, आप वीडियो पूरी सुनिए, समझ आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, कल हम ये फिगर्स के बारे में भी मैं आपको प्रॉपरली पूरा समझा दूँगी। Bye. Have a nice day.